दोस्तों वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का रसायन विज्ञान का सलूशन मिलेंगे। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नया चैनल है, पहले सर्च बार में भी नहीं आता है। इससे पहले हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल था, तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2.1 जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है, पहला है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है विलयन के कितने प्रकार हैं। तो विलयन के 3 प्रकार होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो तीनों विलयन जान जाइए आप। संक्षेप में कहा है, फिलहाल हमने संक्षेप में नहीं बताया है। तो गैसीय विलयन का उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का विलयन। द्रव विलयन का उदाहरण है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठोस विलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। दूसरा पूछ रहा है ऐसे किसी ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें एक गैस घुला हो। तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन हो सकता है, या पारे का सोडियम के साथ अमलगम हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा उत्तर जो है तो मोल अंश या मोल प्रभाज। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। इसका सूत्र है विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसका सूत्र जब हम लिखेंगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ कैपिटल एन बराबर विलायक के मोलों की संख्या है और जो स्मॉल एन है वो विलेय के मोलों की संख्या है। मोलरता कहते हैं 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फिलहाल इसका सूत्र है विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। चलिए दोस्तों 2.4 का सवाल लगाते हैं। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शांत नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति ml हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो पहले जो दिया है पहले उसको लिख लें। शांत नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से कितना परसेंट है? 68% है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो भार है वो 68 ग्राम होगा, क्योंकि बोल रहा है द्रव्यमान की दृष्टि से 68% है, मतलब नाइट्रिक अम्ल का भार 68 ग्राम हो गया। विलयन का भार जान रहे हैं, विलेय प्लस विलायक का भार 100 ग्राम होता है। तो विलयन का भार 100 ग्राम, क्योंकि विलेय विलायक दोनों उसमें उपस्थित होते हैं, इसलिए उसका ग्राम 100 ग्राम हो गया उसका जो भार है। अब क्या करेंगे, HNO3 के मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि मोलरता में मोलों की संख्या पूछता है और आयतन पूछता है। तो मोलों की संख्या निकालेंगे विलेय के, मतलब विलेय HNO3 इसमें विलेय है, उसकी मोलों की संख्या निकालेंगे। तो ग्रामों में भार बटे अणुभार। तो ग्रामों में भार, तो अणुभार आप लोगों को निकालना आता होगा। 1 + 14 H, NO का N का 14 और O का ऑक्सीजन 16 × 3 HNO3 15 + 48 = 63। तो 68 और 63, ये 68 ग्रामों में भार, ये अणुभार है। इसका जब भाग करेंगे 1.07 आएगा, ये आ गया मोलों की संख्या। विलयन का घनत्व दिया है 1.504। तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान विलयन का आयतन। तो आयतन जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ घनत्व का यहाँ भाग हो जाएगा। तो 100, चूँकि विलयन का द्रव्यमान तो हमें मालूम है ना, लिखे हैं हम ऊपर 100 ग्राम है और घनत्व दिया है 1.504, तो आएगा 66.4 ml आएगा, सॉरी ml में आएगा। तो विलयन की मोलरता जब निकालेंगे तो हो जाएगा विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या निकाले थे 1.07 आया था, और आयतन लीटर में आयतन निकालते 66.4
ml में आया था, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 16.11 आ जाएगा। यही आंसर है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 5वां काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 100% W/W है। इसका मतलब 100 ग्राम जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश ज्ञात करना है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ग्लूकोज का भार हमें यहाँ दिया है। ग्लूकोज का भार तो 100 ग्राम, जल का भार 90 ग्राम, तभी तो मिलाकर विलयन का 100 ग्राम होगा। अब विलयन की मोलरता जब निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर ग्रामों में भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज का अगर अणुभार निकालेंगे, कार्बन 12 × 6, इसका 1 × 12, ऑक्सीजन 16 × 6, अणुभार निकालना आप लोगों को आता है 84.96, बाद में हो जाएगा 180। तो ग्रामों में भार दिया है 10 ग्राम और अणुभार 180, तो भाग देंगे तो 0.055 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखिए, ये मोलरता का सूत्र निकालिए। विलेय के मोलों की संख्या निकालें 0.055 यहाँ रख दीजिए। और विलायक का द्रव्यमान निकाले हैं 90 ग्राम दिया है, तो 90 ये आएगा आपका ग्राम में। इसको जब केजी में बदलेंगे तो यहाँ पे 1000 से भाग कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 0.617। अब विलेय का मोल अंश निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो ये ग्लूकोज का विलेय है, उसका मोल अंश निकालेंगे। तो जल के मोलों की संख्या 90, ग्रामों में भार 90, अणुभार निकालेंगे तो H2O का अणुभार निकालेंगे तो 18 आएगा। तो 18 पचे 90। अभी विलेय के मोलों की संख्या निकाले थे पहले ही 0.055, धन विलेय यही है 0.055 प्लस विलायक के मोलों की संख्या यहाँ निकाले ना 5। ये इसको सॉल्व करेंगे, भाग कर देंगे 0.01 उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब प्रत्येक घटक का मोल अंश पूछा था। ग्लूकोज के मोलों के मोल अंश हो गया। अब जल के मोल अंश की बात करते हैं। तो इसका हो जाएगा जल के मोलों की संख्या 5 बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का घनत्व दिया है हमको 1.2 ग्राम। इससे पहले सूत्र लगाए थे। विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ घनत्व का भाग हो जाएगा। तो 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम और घनत्व दिया है 1.2 ग्राम, भाग देंगे 83.3 ml में आएगा। अब मोलरता निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ml में है, लीटर में करेंगे तो 1000 से भाग, ये ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे 0.67 आंसर आ जाएगा आपका। हालांकि जो 6वां सवाल है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, वो हम लास्ट वीडियो में बताएंगे आपको। पहले 7वां देख लीजिए। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% के विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। तो पहले विलयन में विलेय की मात्रा निकाल लेते हैं। 300 ग्राम का 25% कह रहा है, तो 300 का मतलब गुणा 25/100% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। दूसरे विलयन में विलेय की मात्रा निकालते हैं वैसे ही। 400 ग्राम का 40%, 400 गुणे 40/100, तो 0 0 कट जाएगा, 160 हो जाएगा। तो कुल मात्रा मतलब जोड़ देंगे दोनों को, 75 + 160 = 235 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें पहले विलयन में विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकाल देंगे जब, तो विलेय का भार बटे कुल गुणे 100 कर देंगे, ये सूत्र है। तो 75 बटे 235 गुणे 100 करेंगे तो लगभग 31.91 आएगा, जो कि लगभग 32 के बराबर होगा। तो दूसरे विलयन की सांद्रता निकालेंगे तो 100 में से माइनस कर देंगे पहले की सांद्रता, तो आ जाएगी दूसरे की सांद्रता। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न। तो दोस्तों
पूछ रहा है 200 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH टेकन ट्वाइस तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतीक मिश्रण बनाया गया। विलेय की मोलकता की गणना कीजिए। पहले मोलकता की जब गणना करना है तो पहले हम विलेय के मोल निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाए ग्रामों में भार बटे अणुभार। अणुभार आप निकालेंगे तो मतलब इसका सूत्र बता देता हूँ, C2H4O2H2 करके इसका निकालिए। अणुभार आएगा 62, ठीक है। तो 62 हो जाएगा, इधर 62 हो जाएगा। तो इसका जब भाग देंगे 3.59 आएगा। अब 3.59 आएगा तो यहाँ पर होता है तो मोललता, तो विलेय की मोललता का सूत्र है विलेन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या 3.59 और विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, किलोग्राम में होना चाहिए, बटे 100 कर देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3.59 बटे 200 गुणे 1000 रहेगा यहाँ पे, ये कट जाएगा, हो जाएगा 35.9 बटे 2 हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो 17.95, ये आपका उत्तर आ गया पहला वाला। ये अणुभार आप निकालिए। फिर आइए घनत्व दिया है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले विलेय के मोलों की संख्या तो निकाल लिए हैं। विलेय के मोलों की संख्या यही है 3.59। तो आइए वो घनत्व आयतन निकालते हैं। तो घनत्व बराबर भी पहले सूत्र बताया था हमने, द्रव्यमान बटे आयतन। तो विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ पे जब करेंगे तो द्रव्यमान कितना है, तो 222.6 ग्राम में 200 ग्राम और जोड़ेंगे तभी विलयन का द्रव्यमान होगा ना। और घनत्व दिया है 1.072, ठीक है। तो 1.072 तो यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 422.6 1.072। अगर यहाँ हम 100 कर दें तो ये दशमलव यहाँ चला आएगा, 422.6 1.7.2 यहाँ पे 100 कर दिए हैं, गुणे 100 यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ दशमलव यहाँ चला आएगा, ठीक है। अब दशमलव कट गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 394.21 इतना आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। 394.21 आएगा। ये आ गया आयतन, किसमें आया है, ml में। तो चलिए सूत्र रखते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 3.59। और विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन आया है 394.21। इसमें आया ml में, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। तो सूत्र जब करेंगे सॉल्व करेंगे 394.21 गुणे 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 9.1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म CHCl3 से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है।
इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है, इसे द्रव्यमान पसंद में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल जब करेंगे संदूषण की सीमा से, संदूषण की सीमा से जो है कि कितना सीमा से कितना ग्राम है, 15 ppm है, अर्थात सूत्र है ना 10⁻6 ग्राम विलयन में संदूषण 15 है, इसलिए हमें 100 ग्राम में चाहिए। 100 ग्राम विलयन में संदूषण बराबर 15, ज़्यादा कम होगा, कम के लिए ज़्यादा भाग, तो जब सॉल्व करेंगे 15 10⁻6 गुणे 10⁻−2 प्लस, तो 15 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 गुणे 10⁻−4 हो जाएगा, 1.5 गुणे 10⁻−3% आ जाएगा उत्तर। वीडियो तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर इंग्लिश में वीडियो चाहिए आप तो कमेंट कीजिए, हम इंग्लिश का भी बना देंगे। और इससे आगे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इसका अगला पार्ट जल्दी तैयार हो जाएगा।